नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 16 से लेकर 22 अक्टूबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस आपकी और आपकी पर्सन की करंट। पहले देखेंगे पाइसिस यानी मीन राशि, आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, द स्टार के कार्ड आए हैं। स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा सा परेशान है रिश्ते को लेके। देख लेते हैं स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। रिश्ते में प्रॉब्लम है, ये इंसान किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में था या रिश्ता छोड़ के चले गए थे, घर छोड़ के चले गए थे। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड द डेविल के साथ किसी ऐसे रिश्ते में, किसी ऐसे सिचुएशन में ये बंदा या बंदी, आपके जो पर्सन है ये इन्वॉल्व हो गया था, जिसकी वजह से इनको रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ा, घर से दूर जाना पड़ा और खुद बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन अब ना उनके दिमाग में ये बात अच्छी तरीके से आ चुका है कि परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। तो ये जो एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, जिस भी वजह से ये रिश्ते छोड़ के चले गए थे, अब उस वजह को ये सुधारना चाहते हैं और वापसी करना चाहते हैं घर में। जो गलती उनसे हुआ है उस गलती को ये सुधारेंगे। परिवार की ज़रूरतों को समझ रहे हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। ये कंप्लीशन चाहते हैं। अनवांटेड मनी का फ्लो, परिवार की सिक्योरिटी, बच्चों की सिक्योरिटी, घर, गाड़ी, बंगला, जो भी इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए, जो ये आपको नहीं दे पाए अपनी एडिक्शन, अट्रैक्शन की वजह से, अपनी कमियों की वजह से, अब उस चीज़ को ये छोड़ना चाहते हैं। ऑब्सेशन को छोड़ना चाहते हैं। कंट्रोल इशू था किसी का, उससे बाहर आके अब ये रिश्ते को सही करने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइसेस। टेम्परेंस, डेफिनेटली आप जो है आप रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो। आपको रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। आप देना भी चाहते हो, पाना भी चाहते हो। आप अपने इमोशन को बैलेंस करना चाहते हो, अपने गुस्से पर काम करना चाहते हो। आप पेशेंस के साथ रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो। देख लेते हैं टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कुछ लोग हैं जो पैसों की वजह से भी प्रॉब्लम में आ चुका है, क्योंकि आपके जो पर्सन है ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है पैसा या तो जुए में, या तो शराब में, या तो किसी और रिश्ते में पैसा बर्बाद कर रहा था। तो अब ये सोच रहा है कि अभी लौटना है, अभी गलती को सुधारना है। इसी वजह से आप अपनी इमोशन को भी कंट्रोल कर रहे हो, गुस्से को भी कंट्रोल कर रहे हो और कहीं न कहीं जो है आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। कभी न कभी आप खुद भी चाहते हो कि कोई एक सही निर्णय लेके रिश्ते को बैलेंस करना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहुत हो गया, अभी आप भी अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। जो भी इन्वेस्ट आपने रिश्ते में किया था, जो भी इन्वेस्टमेंट आप फ्यूचर को सुधारने के लिए किए थे, अब उसके साथ ही आप आगे बढ़ना चाहते हो और बैलेंस तरीके से रिश्ते निभाना चाहते हो। कुछ लोग हैं पाइसेस, जो लोग रिश्ते बैलेंस करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि एक सही निर्णय लेके आगे बढ़ना भी चाहते हैं। मतलब किसी रिश्ते को इग्नोर करके, किसी चीज को इग्नोर करके अपनी स्टेबिलिटी के बारे में भी आप सोचना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है? पेज ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द हैंगमैन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे माफी की उम्मीद कर रहा है और ये भी चाहते हैं कि आप रिश्ते में खुद को स्टक ना रखें। जैसा मेहनत आप इस काम के लिए, पैसे कमाने के लिए करते हो, उसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके रिश्ते में भी मेहनत करें, इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये रिश्ता बहुत दिनों से स्टक है। कोशिश बहुत किया जा रहा है लेकिन काम उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए रिश्ते में। आप थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें, बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की परेशानी से खुद को दूर रखें और उनको माफ कर दे। बच्चों के लिए ये जो भी गलती इन्होंने किया है, अब आपको उनको माफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको माफ करोगे बच्चों की वजह से। अब ये रिश्ते में मेहनत करेंगे, अब ये पूरे आपके जो सोच है उसके हिसाब से ये आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई एक्यूरियस हो सकता है, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, ये हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं। ये रीडिंग होता ही इतना बड़ा है कि 12 के 12 राशि ऑलरेडी आ जाते हैं। अब देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से। ये जो पेंटिकल्स अच्छा है, आप भी वही चाहते हो, स्टेबिलिटी, नए शुरुआत। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि कुछ नया रिश्ता ढूंढ रहे हैं कि भाई इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा है। देख लेते हैं। बहुत सारे लोग ना परेशान हो चुके हैं इस रिश्ते से, इस इंसान से, इस पर्सन से। देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके। जैसा मैं बोल रही थी, मैं अलबेली घूमूं अकेली, कोई पहेली हूं मैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, फाइव ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आप एक ब्रांड न्यू स्टार्ट तो चाहते हो, जीरो से शुरू करना चाहते हो, लेकिन आपको खुद को भी पता नहीं है कि शुरू कैसे करें। आप अकेला, कभी कभी आप सोच रहे हो कि भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही अपने आप में काफी हूँ, मैं अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा हूँ, अपने आप को लेके चल पाऊंगा। कभी आपको लगता है नहीं, रिश्ता रखते हैं, रिश्ते में नई शुरुआत करते हैं। कभी आपका ईगो आपको रोक रहा है, कभी आपके बचपना आपको रिश्ते में ले जा रहा है। तो आप उम्मीद करते हो ब्रांड न्यू स्टार्ट की, और आप ये भी चाहते हो कि ये इंसान जो है अपनी ईगो को छोड़े और एक सही निर्णय ले। या अगर आप ऐसा कर रहे थे तो आप भी ये सोच रहे हो कि ईगो को मेल करना पड़ेगा और एक सही निर्णय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और एक नई शुरुआत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पर्सन ऐसा कर रहे थे तो आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हो कि ये सब चीजों को छोड़े, पास्ट की चीजों को भूल जाए, एक नए सोच के साथ आगे बढ़े और ईगो को साइड में रखे। जो हो गया सो हो गया। अब जिनका एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहता है, ये आपको पता है कि ये एनर्जी किसका है, आप क्या है आपके पर्सन के। क्योंकि बहुत सारे शादीशुदा लोग वो की एनर्जी है जिनके बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, परिवार है, माता पिता है, बच्चे हैं, और वो किसी थर्ड पर्सन के साथ रिश्ते में थे। तो अब लौटने की वक्त है। आप उम्मीद कर रहे हो कि आपके पर्सन लौट आए, जिसके लिए आप इंतजार भी कर रहे हो। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आएंगे। आउटकम देख लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे।
ऐसा लगता है कि आप लोगों में किंग ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड द मून के साथ। ऐसा लगता है कि चीजें जो है मुझे भी परेशान कर रहा है। इधर तो आप लोग दोनों सोच रहे हो एक्शन लेने के लिए, लेकिन फिर भी कोई अपना इमोशन को कंट्रोल करेगा, झूठ बोलेगा, ट्रॉमाटाइज करेगा एक दूसरे को। और हो सकता है कि आप अपनी इमोशन को बिना कंट्रोल किए किसी की मदद से अगर आप अपनी झूठ को क्लियर कर सकते हो तो आप कर सकते हो, और उसके लिए आपको एक्शन लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। वरना फिर से एक नया झूठ, फिर से एक नई परेशानी, फिर से किसी और पर्सन, फिर से कोई पैसों की प्रॉब्लम। इन चीज़ों से अगर आप बाहर आना चाहते हो तो सच्चाई के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर से झूठ मत बोलिएगा, फिर से बातें मत छुपाइएगा, फिर से एक दूसरे को कोई ट्रॉमा मत दीजिएगा, जो हो सकता है। लेकिन अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो मुझे लगता है अपनी इमोशन को कंट्रोल मत कीजिए, जो सही है, क्योंकि करने का दिखाई तो दे रहा है। और थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाइए, झूठ मत बोलिए, साथ में दोनों मिलके चीजों को सही आप कर सकते हो तो कीजिए। एक्शन उस तरीके से मत लीजिए, रिस्क उस तरीके से मत लीजिए कि फिर से रिश्ते में परेशानी आ जाएगा। परेशानी को कम करने की कोशिश करें। अब हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। वही तो पीसफुल रेजुलेशन का कार्ड आया है। पीसफुल रेजुलेशन तभी होगा जब आप फिर से इस रिश्ते में झूठ ना बोलोगे, मैनिपुलेशन, झूठ, ये सब नहीं करोगे, थर्ड पर्सन को एंट्री नहीं दोगे, तो ये रिश्ता जो आप आगे बढ़ के सुधारना चाहते हो तो वो सुधर जाएगा। आगे भी बढ़े, झूठ भी बोले तो क्या फायदा। अगर आप उस तरीके से करते हो तो रिश्ता एक अच्छे मोड़ पे जा सकता है। देख लेते हैं आपके लिए और क्या कार्ड आ रहा है। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। डेफिनेटली माफ करना पड़ेगा एक दूसरे को। जिसने भी गलत किया है, जिसके साथ भी किया है, जो भी किया है, अगर फिर से साथ रहना है तो एक दूसरे को माफ करना ही पड़ेगा। कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड आया है। जो भी बोलना चाहते हो, जो भी आपके दिमाग में है, मन में है, जो भी आपको परेशान कर रहा है, तो उस बात को आपको क्लियर तरीके से उनके सामने रखना है कि भाई मेरा ये शर्त है। बिल्कुल भी झूठ नहीं, बिल्कुल भी फरेब नहीं, बिल्कुल भी बातें छुपाना नहीं। क्लियर कम्युनिकेट कीजिए। इसके बाद जो होगा यूनिवर्स जो सही समझेंगे वही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।